तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि पाखंडियों, पहले आपको ज्ञान में धोया, फिर दान में धोया, और फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको सम्मान में धोया। तो उनकी रीस अगर आप करोगे तो समाज में आपकी भी गिनती होगी, अन्यथा आप मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। क्या बात से स्वागत कर रही है। देखिए, जेल में कई बाबा थे और जेल से बाबा लोग आए भी, लेकिन उनका नामो निशान मिट गया। और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ही जेल से आए हैं, उनका नाम शिखर पर पहुंच रहा है। राज नहीं किया है, अन्यथा इस देश में पाखंडवाद फैलाने वाले, 15-15 लाख की कथा कहने वाले लाखों हजारों संत होंगे, जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में, किसान के हित में अगर 5 पैसे लगाने का भी काम किया हो। और जो संत जेल से आए हैं वो है धोखेबाज, डपोचलेबाज, जो रेपिस्ट हैं, जिन पे रेप के मामले, मर्डर के मामले, सभी चीजें साबित हो चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन पर आज तक कोई केस साबित नहीं हो पाया और दनादन सम्मान हो रहे हैं। और आज किसान सरदारी से लेकर के गरीबों के मसीहा कहे जाने संत रामपाल जी महाराज जी आज लोगों से दिल खोल करके मिल रहे हैं। किसानों के हित में इतने अच्छे कार्य किए हैं कि आज तक ना तो कोई सरकार कर पाई, ना कोई समाज सेवी कर पाया। की जाए तो क्या सरकार तो सरकार होती है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने अरबों खरबों रुपए के पाइप, मोटरें और हैं, वो बाहर बैठे भी जीरो हैं, और संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे भी हीरो थे। संत रामपाल जी महाराज जी को कभी मदद पड़ी तो क्या कर सकते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज को अगर किसानों की कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो संत रामपाल जी महाराज अगर हमारे को ये कहेंगे ना तो हम उनके लिए खून देने को तैयार हैं। संत रामपाल जी हमारे आस्था के वो प्रतीक है कि एक भगवान है वो हमारे लिए, जिन्होंने, और हमारे देश में सरकार क्या कर रही है, गरीब हो या किसान हो उनको मारने का काम कर रही है। तो यहाँ सरकार की जरूरत नहीं है, संत ही देश को एक सोने की चिड़िया बनाने का काम करेगा। कि हुक्का हरियाणा की संस्कृति है, क्या कहना चाहते हैं आप प्रधान जी? देखो, हरियाणा की संस्कृति तो दूध दही का खाना है। हरियाणा की संस्कृति वहाँ का पहनावा और दूध दही का खाना। वो एक मूर्ख आदमी है जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और नशे को बढ़ावा देने के लिए देने वाले आदमी मूर्ख होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती। और दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में, जहां पर हमारे साथ युवा किसान नेता है जो किसानों के लिए जो है डट करके आगे आते रहे हैं और किसानों की हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े किसान नेता संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। क्या कारण है, ऐसा क्या कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो किसान नेता भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए सतलोक आश्रम में पधार रहे हैं। हमारे साथ युवा किसान नेता हैं। जी सर, आप पहले अपना परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र मलिक, युवा जिला उप प्रधान, भारतीय किसान यूनियन, पानीपत। जी सर, जैसा कि आप युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं किसान की जो दबी हुई आवाज है उसको उठाते हैं, लेकिन आप किसानों की दबी आवाज को उठाते उठाते सतलोक आश्रम में आ गए, क्या कारण था? देखिए, सतलोक आश्रम में आने का एक मेरा उद्देश्य था कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के हित में इतने अच्छे कार्य किए हैं कि आज तक ना तो कोई सरकार कर पाई, ना कोई समाज सेवी कर पाया, और ना कोई संस्था आज तक किसानों के हित में कर पाई। क्योंकि आज से 6-7 महीने, 8 महीने पहले, 1 साल की बात मानो आप, जून जुलाई सितंबर के महीने की 25 की बात है, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में, पश्चिमी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और हिमाचल में बहुत सी जगह जल भराव हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जो पशु थे वो भूखे मर रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, और त्राही त्राही किसानों में मची हुई थी, फसलें खराब हो गई थी। तो उनका पता लेने के लिए ना कोई सरकार आई, ना कोई मंत्री एमएलए आया, ना कोई एसपीडीसी आया, और तो और कोई संस्था या कोई मंडलेश्वर या कोई मंदिर के
संस्था पर कोई उनका पता लेने के लिए नहीं आए। जी, तो मलिक जी, जैसा कि आप किसान नेता हैं तो कहीं ना कहीं एक अपना जो है मोर्चा भी संभाले होंगे, आपने आंदोलन भी करे होंगे इस बाढ़ को लेकर के कि सरकार के द्वारा हमारी मदद की जाए, या फिर कोई योजना हो, या फिर मतलब जो भी व्यवस्था हो सरकार के द्वारा की जाए। तो क्या सरकार तो सरकार होती है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। देखिए, हमने सरकार को हर एक तरह से गुहार लगाई, लेकिन कि सरकार की तरफ से हमें कोई एक सटीक सा जवाब नहीं मिला, कोई सटीक सामान नहीं मिला कि जिससे हम अपनी भरपाई कर सके और अपने क्षेत्र को पानीग्रस्त कर सके। लेकिन एक आस हमारे को जगी कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठे बैठे, तब तो संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, जेल में बैठे बैठे इतने दुखी किसानों की जो मदद करने का जो कार्य किया, उस मदद के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने अरबों खरबों रुपए के पाइप, मोटरें और पता नहीं क्या क्या, जो किसान को एक नट भी लेके नहीं आना पड़ा, वो मदद संत रामपाल जी महाराज ने की। और उनकी वो आस्था मेरे को यहाँ धनाना धाम में खींच के लेके आई। देखिए, जब आप भी कई बार संघर्ष के दौरान जेल गए होंगे, जेल में खाने की रोटी के लिए भी कई बार सोचना पड़ जाता है और बहुत सारी जो है समस्या हो जाती हैं। और मतलब देखो, घर का खाना अलग है और जेल का खाना अलग है, जेल मतलब जेल। तो आपने भी संघर्ष के द्वारा कई बार जो है जेल गए होंगे, तो मतलब कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है इतनी बड़ी मदद, जहां सरकार फेल हो जाए वहां एक संत पास हो गया जेल में रहते रहते, कैसे, आप बताइए थोड़ी। देखिए, संत रामपाल जी जो बाहर सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, वो बाहर बैठे भी जीरो हैं, और संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे भी हीरो थे, जिन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान और चिकित्सा सभी देने का जो कार्य किया एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो संत रामपाल जी महाराज थे। जो पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसा संत नहीं है जिन्होंने गरीबों की मदद की हो, किसानों की मदद की हो, जो देश हित में, समाज हित में, किसान हित में और गरीब हित में जो कार्य करने वाला है, एक वो संत रामपाल जी महाराज है। और जिन्होंने पूरे देश को सोने की चिड़िया दोबारा बनाने का जो कार्य करने का जो काम कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जी, युवा नेता हैं आप, और मतलब कहीं ना कहीं एक संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए, उन्होंने इतनी बड़ी मदद करी। अगर संत रामपाल जी महाराज जी को कभी मदद पड़ी तो क्या कर सकते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज को अगर किसानों की कोई भी मदद की आवश्यकता होगी, तो संत रामपाल जी महाराज अगर हमारे को ये कहेंगे ना, तो हम उनके लिए खून देने को तैयार हैं। संत रामपाल जी हमारे आस्था के वो प्रतीक है कि एक भगवान है वो हमारे लिए, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी आर्थिक मदद करने का जो काम किया है। आप एक बात बताओ, जब आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हो, पूरी तरह से नशाबूत हो जाते हो, तो आपको कोई सहारा नहीं मिलता, और आपको सहारा देने के लिए कोई आदमी आता, कोई संत आता, या कोई संत के रूप में कोई भगवान आता और वो आपको सहारा देता, तो आपके लिए वो परमात्मा है, वो भगवान है। किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है, और मान और सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज का किसान बिरादरी तन मन धन से उनका बार बार फूलों से स्वागत कर रही है। जी, देखिए, जेल में कई बाबा थे और जेल से बाबा लोग आए भी, लेकिन उनका नामो निशान मिट गया। और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ही जेल से आए हैं, उनका नाम शिखर पर पहुंच रहा है और दनादन सम्मान हो रहे हैं। और आज किसान सरदारी से लेकर के गरीबों के मसीहा कहे जाने संत रामपाल जी महाराज जी आज लोगों से दिल खोल करके मिल रहे हैं। क्या है उनकी जो इतनी ज्यादा, कहना चाहिए कि पब्लिसिटी बढ़ रही है, लोग उनको प्यार दे रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज लोगों की एक आस्था है, लोगों का उन पर विश्वास है। और जो संत जेल से आए हैं वो हैं धोखेबाज, डपोसलेबाज, जो रेपिस्ट हैं, जिन पे रेप के मामले, मर्डर के मामले, सभी चीजें साबित हो चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन पर आज तक कोई केस साबित नहीं हो पाया। और संत रामपाल जी महाराज की ये अपनी लीला थी, वो अंदर गए थे, उसी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज ने अंदर से ही समाज के लिए जो कार्य किए, वो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कार्य किए कि देश की जनता, विश्व की जनता, ये सभी संत रामपाल जी महाराज की चहेती हो गई और उनको मान सम्मान के साथ
सम्मानित कर रही है। ये प्रभाव उनका इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं, उन्होंने वेदों से प्रमाणित ज्ञान दिया है, गीता से प्रमाणित ज्ञान दिया है, अपने शास्त्रों से प्रमाणित सत्य भक्ति का जो ज्ञान दिया है, देश में नशे को भगाने का जो काम किया है, देश के युवा नशे में डूबते जा रहे हैं, उनको उनसे बाहर निकालने का जो काम किया वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। देश की बच्चियों के लिए, जो बच्चियों को पेट में भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, उनको कि दहेज देना पड़ेगा, उस समस्या से निजात पिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है। उसका कोई भी शिष्य होगा वो दहेज मुक्त शादी करेगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई दहेज ना लेगा ना देगा। इतनी अच्छी मुहिम और साथ में सत भक्ति, तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत तो संत रामपाल जी महाराज ने की है। देखिए, आप किसान नेता भी हैं, मोर्चा भी डांटते हैं कहीं ना कहीं। क्या आप जो आज संत रामपाल जी महाराज जी से मिले हैं और जो भी मिले होंगे उनसे, जब भी आपका रूबरू हुआ होगा, क्या आप जो इस बात को कह रहे हैं दहेज मुक्त और नशा मुक्ति की बात, ये किसान आंदोलन में भी इस बात को रखेंगे जब भी आप संघर्ष करेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये दोबारा से जो भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम कर रहे हैं, सोने की चिड़िया ऐसे तो बनेगा। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये देना तो चाहिए सरकार ने। हमारे समाज के जो गरीब नुमाइंदे हैं उनको सरकार ने ये चीज मुहैया करवानी चाहिए। विदेशों में जाके देखो, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये सभी फ्री में मिलते हैं। और हमारे देश में सरकार क्या कर रही है, गरीब हो या किसान हो, उनको मारने का काम कर रही है। एक संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जिन्होंने किसानों को और गरीबों को उठाने का काम किया है, उनको इस युग में दोबारा इस जीवन में लाने का काम करा है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको एक टाइम का खाना मिल गया तो दूसरे टाइम की आस नहीं थी। ऐसी ऐसी आस्था के बंदे उनके महल बनवा दिए संत रामपाल जी महाराज ने। उनको अन्नपूर्णा के तहत राशन कर रहे हैं, चाहे वो 30 साल जाओ गोद ले लेते उस परिवार को। तो इतनी अच्छी मुहिम एक संत के द्वारा हमने आज तक कभी ना देखी, और जिंदा जागदा रहेंगे तो ऐसे देख भी नहीं पाओगे। जी देखिए, जहां भाई भाई से लड़ रहा है, परिवार परिवार से लड़ रहा है, रिश्तेदार मतलब अपनापन दिखाने से पीछे हट रहा है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी इतनी मदद कर रहे हैं जिसको जान भी नहीं रहे हैं, पहचान भी नहीं रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज है ना, एक संत नहीं है, वो संत के रूप में कोई परमात्मा आए हुए हैं, कबीर साहब आए हुए हैं। वो अपने हर एक बच्चे को जानते हैं कि ये दुखी है, ये सुखी है। वो पल पल की खबर उनके पास है। तो उन्होंने देखा कि हमारे किसान, गरीब, मजदूर सभी दुख की हालात में हैं, तो उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देश के जितने भी किसान थे जो आफत में थे और जितने भी गरीब थे, सभी के मकान बनाने का काम किया। अन्नपूर्णा के तहत उनको राशन देने का काम किया, चिकित्सा देने का काम किया। ये संत रामपाल जी महाराज ने ही किया है। अन्यथा इस देश में पाखंडवाद फैलाने वाले, 15-15 लाख की कथा कहने वाले लाखों हजारों संत होंगे जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में, किसान के हित में अगर 5 पैसे लगाने का भी काम किया हो, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे संत इस भारत देश में, पूरे विश्व में हो, तो यहाँ सरकार की जरूरत नहीं है, संत ही देश को एक सोने की चिड़िया बनाने का काम करेगा। जी प्रधान जी, जैसा कि हरियाणा में प्रचलन है हुक्का का, और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि बुराई को खत्म करो, और कई लोग जो है इसको कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, कई न्यूज चैनल भी इसको दिखा रहे हैं। तो आप भी क्या युवाओं से जो है हुक्के के बारे में क्या कहेंगे? युवाओं से एक ही आग्रह है भाई, हुक्का है ना, ये धूम्रपान है ना, जो ये तम्बाकू है ना, तम्बाकू ये बहुत गलत चीज है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और नशे से समाज में कुरीतियां फैलती है, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, इसलिए नई युवा पीढ़ी को नशे से बच के रहना चाहिए। और ये गाय के खून से बनता है तम्बाकू, ये शास्त्रों में लिखी बातें हैं, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, हमने पढ़ी है, देखी है, हमारे गुरुजी ने किसी ने बताई है, तो हम वो बात कर रहे हैं कि शास्त्रों से जो प्रमाणित ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और शास्त्रों में लिखा गया है कि धूम्रपान
राक्षसों करते थे, मदिरा राक्षस पीते थे। तो ये सेवन नई युवा पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहा है और देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा है। तो मेरी देश की युवा पीढ़ी से एक ही आग्रह है कि नशे का सेवन ना करे और संत रामपाल जी महाराज की शरण ले, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए। लास्ट सवाल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हुक्का हरियाणा की संस्कृति है, क्या कहना चाहते हैं आप प्रधान जी? देखो, हरियाणा की संस्कृति तो दूध दही का खाना है। हरियाणा की संस्कृति वहाँ का पहनावा और दूध दही का खाना, हरियाणा की ये संस्कृति है। हुक्का हरियाणा की कोई संस्कृति नहीं है। अगर हुक्के से हरियाणा की संस्कृति है तो हरियाणा को वो कहते ना, जहाँ दूध दही का खाना वही है हमारा हरियाणा। हमारी संस्कृति यही है, जहाँ दूध दही का खाना वही हमारा हरियाणा। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि हमारी संस्कृति है, उनको क्या मुंह तोड़ जवाब? नहीं, वो देखिए, वो एक मूर्ख आदमी है जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और नशे को बढ़ावा देने के लिए देने वाले आदमी मूर्ख होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती, और वो युवाओं को खराब करने का जो प्रचार कर रहे हैं। मैं उन मंदबुद्धि आदमियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप तो अपने आप को खराब कर रहे हैं। नए युवाओं को ये संस्कृति का बहाना देके हुक्के को संस्कृति बता के उसका दुष्प्रचार न करें और युवाओं को नशे बचाए। जी प्रधान जी, लास्ट में आपसे अंतिम हमारा प्रश्न है, आप अब लोगों से क्या कहेंगे जा जा करके हुक्के को, बीड़ी को, नशे को, और एक ये जो दहेज की एक बहुत बड़ी प्रताड़ना है, उसके लिए कैसे आप जागरूक करेंगे? आप किसान नेता भी हैं, प्रधान भी रहे, क्या कैसे आप? देखिए, दहेज के प्रति संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं, लाखों शादियाँ हो जाती हैं साल में, तो यहाँ के जो बेटे बेटियाँ वो निःशुल्क शादी करते हैं, ना कोई दहेज लेता है ना वो देता है। तो कितनी अच्छी मुहिम रही। नशे के प्रति संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य क्या उनका बच्चा भी आपको नशे करने वाले को माचिस तक नहीं देगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस आदमी ने इतनी अच्छी मुहिम, जिस संत ने इतनी अच्छी मुहिम, संत तो बहुत रहे, निरंकारी में मीट मांस कोई कुछ खाओ, बीड़ी सिगरेट कुछ पियो, लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसे हैं जो समाज में कुरीतियों को खत्म करने का जो कार्य कर रहे हैं। वो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो वेदों से प्रमाणित ज्ञान भक्ति करते हैं और सतलोक की राह का रास्ता देखते हैं। बाकी सभी पाखंडी हैं, घर भरने वाले हैं और अपने पाखंड से लोगों को भरमा रहे हैं और उनसे अलग अलग तरीके की कामनाएं करवाते हैं। कोई छड़ों में भेजता है, कोई शमशान में भेजता है, कोई किसी चीज़ की कार्य करवाता है। तो इन पाखंडियों से बचने का काम करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ युवा किसान नेता थे। ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित हुए और उन्होंने भी एक आह्वान कर दिया कि लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की निरंतर जो किसानों के लिए मदद है, गरीबों के लिए घर है और बच्चों के लिए पढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग और भी बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। और भी हम आपसे थोड़ी सा कुछ बताना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, इस देश के जो पाखंडी बाबा हैं, वो देश के पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने का जो काम किया है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जो उनके पाखंड को उजागर किया है, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, कोई भी हो, सबके पाखंड को खत्म करने का जो कार्य किया है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। और इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज को उनको ही पाखंडी बता रहे हैं जो पाखंड को खत्म करने का काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पहले इन पाखंडियों को ज्ञान में धोया, फिर दान में धोया और अब सम्मान में धो रहे हैं। आप देख सकते हैं विदेशों से आगे आदमी, किसान, मजदूर और तरह तरह के संगठन संत रामपाल जी महाराज को मान और सम्मान के साथ सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पाखंडियों, पहले आपको ज्ञान में धोया, फिर दान में धोया और फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको सम्मान में धोया। तो उनकी रीस अगर आप करोगे तो समाज में आपकी भी गिनती होगी, अन्यथा आप मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। क्या बात, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, ये एक बड़ी बात नहीं है, ये एक अच्छी
और सराहनीय और सोच के जो बात मैंने कही है, इसका उन पाखंडियों पे प्रभाव भी पड़ेगा और कुछ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आपने देखा किसान नेता की जो बुलंद आवाज थी, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कह दी। कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के जो भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और आगे आकर के गरीब, किसान, मजदूर और लोगों की बढ़ चढ़ करके मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही जो है एक अच्छे संत की पहचान है। जो लोगों की मदद करेगा वही सच्चा संत है। आपने देखा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।